दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में एक लीडर बनना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि लीडरशिप होती क्या है। क्या लीडर वो होता है जो ऑर्डर देता है? क्या लीडर वो होता है जिसके पास पद, पैसा, पावर हो? लेकिन नहीं, लीडरशिप वो होता है जो खुद को बदलकर दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना जानता हो। लीडर वो है जो अपनी सोच से लोगों के दिलों को जीत ले। लीडर वो है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाए। एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब में बताया गया है कि लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है, बल्कि यह एक क्वालिटी होती है जो हर इंसान के अंदर है। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के लीडर को पहचान सकते हैं और अपने आप को और बेहतर डेवलप कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने इस किताब के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और टिप्स शेयर किए हैं लीडरशिप के, जो आपको न केवल एक अच्छा इंसान बनाएंगे, बल्कि आप दूसरों का विश्वास भी जीत पाएंगे। जब आप टीम वर्क में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, तो यह किताब आपकी मदद करेगी कैसे आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप कर पाएंगे। और ऐसी ही ज्ञान भरी किताबों की समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं द लीडर इन यू बुक की समरी। जब भी हम किसी अच्छे लीडर के बारे में सोचते हैं, तो बस एक ही पोजीशन हमारे दिमाग में आती है, पॉलिटिकल लीडर या फिर इन्फ्लुएंसर। पर कुछ लोग शायद जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी को याद करते हैं। यह बात भी मायने रखती है कि टॉप लेवल की पोजीशन पर लीडर का रोल ज़्यादा होता है, पर लीडरशिप जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक होती है। आपने कभी भी अपने ऊपर ध्यान दिया है कि आप में क्या क्वालिटी है? कुछ इंसानों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी इनबॉर्न होती है, जन्म से ही होती है, और कुछ इंसानों के अंदर इसको पैदा किया जाता है, उन्हें उसके लिए तैयार किया जाता है। आज की इस मोटिवेशनल कहानी में हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां आप अपने आप को एक लीडर जैसा महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, सेल्फ डिस्कवरी। लीडर की शुरुआत कहाँ से होती है? एक इंसान रोज मिरर में खुद को देखता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लीडरशिप की पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। लीडर वो नहीं जो दुनिया को बदलता है, लीडर वो है जो पहले खुद को कंट्रोल करना जानता हो, अपने इमोशन को, अपनी आदतों को, अपने माइंड को। एक आदमी था, वो रोज दूसरों को सुनाता रहता था कुछ न कुछ, लेकिन खुद की बातें कभी नहीं सुनता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, आज मैं अपने आप से मिलूंगा। उसने खुद से 3 सवाल पूछे। मिरर के सामने खड़ा हुआ, क्या मैं खुद अपने जीवन का नियंत्रण रखता हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाहता है? क्या मेरी सोच किसी को इंस्पायर करती है? जब इंसान ये 3 जवाब ढूंढ लेता है, लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये कनेक्शन बनाने की कला है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं। एक वो जो कान सुनते हैं, और दूसरी वो जो दिल महसूस करता है। लीडर हमेशा अपनी दूसरी भाषा बोलता है। एक लीडर हमेशा दूसरी भाषा बोलता है। सिंपल शब्दों का इस्तेमाल, सच्ची भावना से बोले गए शब्द, उसकी इंटेंशन हमेशा क्लियर होती है, सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करता है, और बॉडी लैंग्वेज भी ओपन होती है, और हर इंसान को वो इम्पोर्टेंस देना जानता है। एक ऑफिस में एक बॉस था जिसका व्यवहार बहुत रूड था सबके प्रति, कोई उसकी नहीं सुनता था। फिर एक दिन उसने अपनी कम्युनिकेशन बदली, और जैसे ही उसने अपना व्यवहार चेंज किया, वही लोग, वही ऑफिस, लेकिन ऑफिस का माहौल बदल गया। सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। When you talk to people's heart, their mind follow automatically। जब आप सच्चे मन से किसी से बात करेंगे, तो उनका दिमाग भी आपको फॉलो करने लगता है। लोग पैसों के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए काम करते हैं। वुमेन बीइंग को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन। एक एम्प्लॉय जो एवरेज परफॉर्मर है, एक दिन बॉस ने उसे एप्रिसिएट किया बस उसके अच्छे काम के लिए। तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता था, अगर तुम नहीं होते तो हमारा काम रुक जाता। दैट वन लाइन चेंज्ड हिज लाइफ। उसका कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, एनर्जी सब
एकदम से आपस में मल्टीप्लाई हो गया और वो अपने आप को एक बहुत अच्छा वहां पर एम्प्लॉयज महसूस करने लगा। ए लीडर इग्नाइट द फायर इनसाइड पीपल नॉट फोर्सेस देम टू वर्क। एक लीडर लोगों के दिलों में आग जगा सकता है काम को करने के लिए, लेकिन वो उनसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता। अपनी आवाज की ताकत से वो हर किसी को इंस्पायर कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं रहता, क्लैरिटी और प्रैक्टिस की कमी होती है बस लीडर के अंदर। अगर लीडर क्लैरिटी और प्रैक्टिस पर काम करे तो हर कोई उससे इम्प्रेस हो जाता है। पहले ऑडियंस को समझो, उनके प्रॉब्लम को समझो, उनके ड्रीम को समझो। एग्जाम्पल और कहानियों से मैसेज क्लियर होता है। पैशन हमेशा माइक से ज़्यादा लाउड होता है। आप इमेजिन करके देखिए, आप स्टेज पर चले गए, 500 लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन जब आप उनके लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं, तो सबका ध्यान आपके वर्ड्स को फील करने पर लगता है कि आपने क्या कहा और किसके बारे में कहा, कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक सेकंड में टूट सकता है। वर्ड और एक्शन दोनों ट्रस्ट की बेस नींव होती हैं। सच्चाई ही लीडरशिप की करेंसी है। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो जो आपने स्मॉल प्रोमिसेस भी किए हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी में क्रेडिटेबिलिटी बनानी पड़ती है। एक लीडर अपनी टीम से कहता है आई एम विद यू, और जब टफ टाइम आता है वो उनके साथ खड़ा होता है। बस यही ट्रस्ट है और इसी ट्रस्ट को आपको बनाए रखना है लोगों के बीच में। इंसान मुश्किल नहीं होते, उनके एक्सपीरियंस उन्हें मुश्किल बना देते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट करो, ब्लेम नहीं करो। अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, और सुनना ही लीडर की सबसे बड़ी स्किल होती है। हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। किसी को बदलना हो तो पहले उनकी सोच को समझना पड़ता है। एक मैनेजर था, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, उसकी टीम डरती थी। फिर उसने एक चीज़ बदली, अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ, स्ट्रगल, ड्रीम्स को समझा, और वहीं से उसकी लीडरशिप की शुरुआत हुई धीरे धीरे। एक टीम वर्क ही आपको एक साथ चलने की शक्ति देती है। नोबडी बिकम ए ग्रेट लीडर अलोन। एक अकेला इंसान कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए टीम वर्क होना जरूरी है। लीडर मैं नहीं कहता, लीडर हम कहता है हमेशा। हम मतलब जिसमें एक साथ कई बंदे काम करते हैं। सही काम सही इंसान को देना, टीम की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना, फेलर में टीम को सपोर्ट करना, सक्सेस में क्रेडिट टीम को देना, और डेलीगेशन करना ट्रस्ट के बेसिस पर। इंडिया की एक छोटी कंपनी जहां लीडर ने एक कमजोर एम्प्लॉय को सही रोल दिया और वह एम्प्लॉय पूरी टीम का हीरो बन गया। लीडरशिप इज डिस्कवरिंग डायमंड इन पीपल। कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, बट दो प्रोस्पेक्टिव के बीच अंतर हो सकता है। इमोशन नहीं, फैक्ट पर बात करता है हमेशा लीडर। विन विन अप्रोच बनाओ, सुनने दो और फिर बोलो। अपनी टोन सॉफ्ट रखो और प्रॉब्लम पे फोकस करो, पर्सन पे नहीं। जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की कोशिश करो कि वो दोबारा ना हो। दो एम्प्लॉयज अगर लड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजर को चाहिए कि वो दोनों की बात को सुने। तुम दोनों सही हो, बस दोनों का एंगल अलग है, वहीं पर झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक अच्छा लीडर वो है जो तूफान में भी रोशनी ढूंढ लेता है। आराम भी लीडरशिप का हिस्सा है, बट वहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपको सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। मुस्कान पावरफुल वेपन है। नाम याद रखना रिस्पेक्ट है। दूसरों की बात को इम्पोर्टेंस देना कनेक्शन है। लीडर प्रेजेंट नहीं फ्यूचर देखता है। अपना विजन क्लियर रखो, आगे की सोच रखो कि आगे आपको क्या करना है। टीम का विजन महसूस करना ही आपकी जिम्मेदारी है। ड्रीम को एक्शनेबल बनाओ कि आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। विजन बिना एक्शन एक कल्पना की तरह लगेगा। पहले विजन डिसाइड करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। यही एक लीडरशिप की खासियत होती है। एक कंपनी में लीडर ने 5 साल का फ्यूचर इमेजिन किया और धीरे धीरे पूरी कंपनी उसी विजन पर चलने लगी। तो लीडर का ग्रोथ कभी नहीं रुकता, बस हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट होनी जरूरी है। बुक्स और वहाँ पर की गई मिस्टेक एक बेस्ट टीचर बनाती हैं। फीडबैक एक्सेप्ट करना मेजोरिटी होती है और लर्निंग फॉर एवर कंटिन्यू रखो अपना। एक लीडर
रिटायरमेंट के बाद भी सीख रहा होता है, क्योंकि उसकी नज़र में जीवन खुद एक सीख है। दोस्तों, लीडरशिप किसी सर्टिफिकेट से नहीं मिलती, लीडरशिप दिल से मिलती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर आप अपने अंदर छिपे लीडर को जगाते हैं। द लीडर इन यू सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ऐसी समझ है जिसमें खुद से मिलने की, खुद को समझने की और दूसरों के दिलों तक पहुंचने की शक्ति हमें दिखाती है। आज से ही हर दिन अपने अंदर के लीडर को जगाइए। मैं हूं और आप देख रहे हैं द लीडर इन यू, फुल मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।